हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको दो डेरिवेशन कराए थे जो शॉर्ट डेरिवेशन से आपके। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V करके मैंने आपको ड्राइव कराया था। और दूसरा मैंने आपको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी ड्राइव की दी थी, जो थी डाइवर्जेंट ऑफ E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से पॉइजन्स इक्वेशन को ड्राइव करके निकालेंगे और फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस डेल V। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ लिखी, जो है डाइवर्जेंट ऑफ E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने क्या किया, डाइवर्जेंट ऑफ E लिखा और दैट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने जो E की वैल्यू है ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिखी, जो है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है, आई बात समझे, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है। तो देखिए, तो इस तरीके से जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर E की वैल्यू क्या रखी है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V रखी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, इस नेगेटिव को हटाने के लिए दोनों तरफ एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव बन गई और राइट हैंड साइड हमारी क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक डाइवर्जेंट है और दूसरा क्या है, कर्ल है। तो डाइवर्जेंट और कर्ल को मिला के एक नया ऑपरेटर बनेगा, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर या डेल स्क्वायर। इसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहते हैं और इसको हम डेल स्क्वायर की जगह नेबुला स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो हमारे पास आ गया नेबुला स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को कहा जाता है पॉइजन इक्वेशन। आई होप कि आपके समझ में ये बात अच्छे से आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं इस नेबुला स्क्वायर V की वैल्यू को अगर किसके इक्वल कर दूं, 0 के इक्वल कर दूं, तो उसको कहा जाता है लाप्लासियन इक्वेशन। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, इफ़ एन इनक्लोज सरफेस डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम चार्ज देन पॉइजन इक्वेशंस बिकम डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि डेल स्क्वायर V की वैल्यू होती है, डेल स्क्वायर V की वैल्यू होती है माइनस नेगेटिव रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये रो की वैल्यू अगर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, अगर मान लो किसी क्लोज सरफेस में के पास कोई भी वॉल्यूम चार्ज नहीं है, तब जो पॉइजन इक्वेशंस हो जाएगी वो हो जाएगी डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0, और इसी इक्वेशन को कहा जाता है लाप्लास इक्वेशन। आई होप कि आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आज आपको पॉइजन इक्वेशंस और लाप्लास इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।